हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, 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 यशोदानंदना ब्रज यशोदानंदना ब्रज जनरंजना, 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 यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, 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 यशोदानंदना ब्रज जनरंजना, यशोदानंदना ब्रज जनरंजना, यशोदानंदना ब्रज जनरंजना, यशोदानंदना ब्रज जनरंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा Krishna Krishna
जय गौरनिता 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 जय गौरनिता जय गौरनिता जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय नाम संकीर्तन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। अष्टप्रायेषु भद्रेषु। स्कंद छठा अध्याय 1 और श्लोक क्रमांक 54। लब्ध्वा निमित्तम् अव्यक्तम् अव्यक्त स्वभावेन बलीयसा। लब्धा निमित्तम् अव्यक्तम् व्यक्त अव्यक्तं भवति उत। यथा योनि व्यक्त अव्यक्तम। व्यक्त तथा अव्यक्त या स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर भवति उत्पन्न होता है। उत निश्चय ही। यथा योनि माता के ही सदृश। यथा बीजम पिता जन्म लेता है ऐसा शरीर प्राप्त करता है जो या तो उसकी या उसके माता पिता जैसा होता है। स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर उसकी इच्छा के अनुसार उत्पन्न होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर जिस भाव का स्मरण करता है वह निश्चित रूप से उस भाव को प्राप्त होता है। मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर का वातावरण स्थूल शरीर के कार्यों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस तरह स्थूल शरीर आजीवन कर्म अनुसार यदि मैथुन के समय माता का स्राव पिता के स्राव से अधिक होता है तो शिशु को लड़की का शरीर प्राप्त होता है, और यदि पिता का स्राव माता के स्राव से अधिक होता है तो लड़के का शरीर प्राप्त होता है। यह प्रकृति के सूक्ष्म नियम है कि इच्छा लौट जाएगा। आत्मा के देहांतरण की यही विधि है। इसीलिए इंद्र तृप्ति के लिए समझौतों द्वारा मानव समाज को संयुक्त करने का प्रयास करने के बजाय अच्छा यही होगा कि लोगों को यह शिक्षा दी जाए कि चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तं। साग्रजातं सहगना रघुनाथां वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा निर्विशेषा शून्यवादे पाशातदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोपिका कान्त
कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। स्कंद 6 अध्याय क्रमांक 1 और श्लोक क्रमांक। इतिहास के बारे में अजामिल का इतिहास हमने कुछ पहले एपिसोड में देखा कि अजामिल अच्छे परिवार से था, ब्राह्मण परिवार से था, वेद पाठ वगैरह होता था उनके घर में, लेकिन फिर बाद में एक बुरी संगति के कारण उनका पूरा जीवन पाप। भगवान का नाम लिया, वो भी भगवान का नाम नहीं, उनके पुत्र का नाम था नारायण, लेकिन भगवान इतने दयालु है कि भगवान ने समझा कि भले ही उसके पुत्र के नाम में मेरा नाम क्यों ना हो, लेकिन मेरा नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है करके भगवान ने क्या है कि प्राणी जो भी सकाम कर्म करता है, वे चाहे पवित्र हो या अपवित्र, वे उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए होता। व्यक्ति देखो अभी जो भी कार्य करता है उसकी इच्छा होती है उसमें कि मुझे ये करना है, मुझे ये हासिल करना है, वो करना है। अभी हाँ, और जो भी वो कार्य करता है ना, वो उसके कर्म बंधन जड़ जाते हैं उससे। अभी देखो हम जब छठी क्लास में थे तो हमें एक संतवाणी करके एक पाठ, उस संतवाणी में कहा गया था कि जो संत थे, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम वगैरह, उनके भी पहले लोगों में ये श्रीमद् भगवत गीता जो थी वो संस्कृत में थी, किसी को पढ़ना नहीं आता था संस्कृत इतना, और जो भी पढ़ते थे तो ईमानदारी चलाया जाए, ऐसे कुछ लोगों की धारणा थी उस टाइम पे। और कुछ अच्छे भी होंगे उस टाइम पे, लेकिन वो अच्छे लोग सामने नहीं आए। लेकिन ये बुरे लोगों ने क्या उसका अर्थ जोड़ दिया कि लोगों को कहने लगे कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि आपको उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सही है, भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन उनका कहने का अर्थ जो है भगवान को ये भगवत गीता का अर्थ ही मोड़ देना था। जैसे भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, फिर हमें क्या करने की जरूरत है, हमें जो भगवान, उस ऐसी धारणा की वजह से क्या हुआ कि क्या फिर भूखे मरने लगे लोगों के पास खाने को अनाज नहीं रहा, भूखे मरने लगे, फिर भगवान को दोषी ठहराने लगे, भगवान है ही नहीं। ये काम, क्योंकि भगवत गीता में जो कर्म की व्याख्या दी गई है वो उनको अच्छे से बताया नहीं गया। फिर कुछ संत आए, उन्होंने थोड़ा सा संस्कृत में से प्राकृत करके उन्होंने बताया, लेकिन बाद में जब श्रील प्रभुपाद जी आए, श्रील प्रभुपाद जी ने तो यानी लोगों की आंखें ही खोल दी। हर कोई जीव, हर व्यक्ति, हर कोई जाति धर्म हो, कोई उसकी भाषा हो, हर कोई व्यक्ति भगवान के बारे में अच्छे से जानने लगा भगवत गीता की, प्रभुपाद की भगवत गीता की वजह से। प्रभुपाद जी ने अनेकों भाषा में के पास प्रति, हमारी संस्था के प्रति, ये सब प्रभुपाद जी ने अपनी तात्पर्य में भगवत गीता के श्लोकों में पूरा अच्छे से बताया। जो जिसकी भाषा समझते हैं उसी भाषा में श्रील प्रभुपाद जी ने व्याख्या बताई। फल मिलता है हमें, जो भी हो, फिर वो अच्छा हो बुरा हो, जो भी कर्म करते हैं हम, उसका एक फल मिलता है। वो हमें इस जन्म में हो या उसके अगले जन्म में हो या उसके 5 साल के जन्म में हो या कहीं कर्म बंधन। मान लीजिए एखादे अभी 3 व्यक्ति है, एक बंदा है सोने की चैन से, एक बंदा है चांदी की चैन से, एक बंदा है लोखंड की चैन से। कौन सा अच्छा व्यक्ति है इसमें से? कोई बोलेगा सोने का, कोई बोलते हैं ना पुण्य कर्म करो, पुण्य कर्म करो, यानी हमें स्वर्ग मिलेगा या अच्छा जीवन भोगने को मिलेगा। पुण्य भी किया तो वो उसका भी वो भोगने के लिए, यानी वो पुण्य का
फल भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। फिर में बताया कि अकर्म करो। अकर्म यानी क्या होता है? काम ही करो ऐसा अर्थ नहीं उसका। अकर्म करो यानी कृष्ण भावना भावित कार्य करो। आप जो भी कर्म करेंगे वो भगवान को सब अर्पित करो। सुबह उठते भी हम तो भगवान के लिए उठो। उससे क्या होगा? वो भगवान के बारे में कार्य करने से वो कर्म हमें नहीं लगेंगे। कर्म किसी लिए कर रहे हैं? वो भगवान के लिए कर रहे हैं। हम प्रयास जो भी कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। तो ये कर्म जो हो गए, ये कर्म का फल हमें नहीं लगेगा। प्रभुपाद जी ने इसीलिए बताया इस तात्पर्य भावित कार्य यदि कोई करता है तो उसको पुनः जन्म लेने की जरूरत नहीं। यदि उसके कुछ गलती से हो भी गए होंगे अलग से कर्म, तो वो पुनः जन्म भक्तों के घर में लेगा और भक्ति करके पुनः वो भगवत धाम को। हम यहाँ पर आए तो हम कुछ तो भी हमने हमारी इच्छा होगी, उस अगेंस्ट हम यहाँ पर जन्म लिए है और वो इच्छा की पूर्ति हमारा ये हमें शरीर मिला है। लेकिन अभी हमारे कुछ संतों की कृपा से, कुछ भक्तों की कृपा से, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से चल सके। अभी देखो, जन्म कर्म के अनुसार जन्म मिलता है। अभी कोई है ना, भगवत जब हम महाभारत वगैरह पढ़ते हैं और कोई किसी के साथ हमारे चर्चा वगैरह होता है ना, तो लोग कहते हैं यार भारत के एक प्रसंग है जो नहीं मार रहे थे, वो रथ से नीचे उतर गया था कर्ण, वो उसका रथ का पहिया जमीन में घिस गया था तो वो निकाल रहा था। लेकिन भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम कुछ मत करो, तुम जब बाण चलाओ उसको, उसका वध कर दो। तो अपना जो ये है कमेंट्स देना चालू कर देते कि ये बुरा हुआ, ये बुरा हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान ऐसे। अरे क्या भगवान के क्या प्रयोजन हुआ, हमें क्या पता है? भगवान इतनी शक्तिशाली। देखो अभी कर्ण की बात चल रही है ना, तो कर्ण क्या थे? पूर्व जन्म में कर्ण देखो कि उसने बहुत उपासना की, तपस्या की, बहुत सालों तक, हजारों सालों तक तपस्या करने के बाद जब सूर्यदेव प्रसन्न हुए तो दुर्दैव दानव ने उन्हें क्या कहा कि सूर्यदेव मुझे अमर बना दो। दानव को पहले है ना, भगवान क्या मांगते हैं? भगवान हमें अमर कर दो। वैसे ही दुर्दम दानव ने पहले क्या कहा कि नहीं, हमें अमर कर दो। लेकिन सूर्यदेव ने कहा कि मैं ही अमर नहीं हूं। ये सृष्टि का नियम ही ऐसा है कि उसने 10,000 पहले तपस्या की हो, 10,000 पहले जिसने तपस्या की हो, ऐसा व्यक्ति ही मेरा कवच, एक कवच कुंडल तोड़े। वैसे कि उसके पास कितने कवच कुंडल थे? 1,000 कवच कुंडल। ऐसा उसने वरदान मांगा, सूर्यदेव ने दे दिया कि तथास्तु करके। तो कवच कुंडल पाते ही ये राक्षस था, पूरे देवताओं को भी हरा दिया। देवता लोग फिर भाग कर गए भगवान के पास, भगवान से कहा कि प्रभु ये दुर्दम दानव है ना, इतना परेशान कर रहा है। और दुर्दम दानव ने क्या किया? सब अपना राज्य प्रस्थापित करने के बाद उसको एक चिंता सताने लगी। कोई भगवान का भक्त कोई तपस्या करा होगा, 10,000 साल उसके पूरे हो गए तो वो मेरा कवच कुंडल तोड़ देगा। इसीलिए उसने सब सेना को ऐसा आदेश दिया कि जो भी तपस्या कर रहा होगा, तप करते दिखा, आपको यज्ञ करते दिखा, भगवान की तपस्या करते दिखा, पूजा करते दिखा, उसको सबको मार डालो। क्योंकि क्या होगा, कोई तपस्या ही नहीं करेगा तो उनका वध नहीं होगा। तो फिर वो सब उनके दानव जो थे, यानी भगवान के पास गए। सभी देवी देवता का आश्रय स्थान भगवान ही है और हम सभी के आश्रय स्थान भगवान ही है। हमें जो भी मांगना है वो भगवान से ही प्रार्थना करना चाहिए। तो भगवान के पास अति संकट में जब सब देवता देवी देवता आ गए, तब सब देवी देवता भगवान के पास गए और भगवान को कहा कि ये दुर्दम नाम का दानव है, इन्होंने बहुत अत्याचार कर दिया, सब साधु संतों को मार रहा है। फिर भगवान ने कहा कि आप सब मत करो, मैं कुछ इसके ऊपर उपाय सोचता हूं।
फिर सब देवी देवता चले गए। भगवान ने क्या किया, भगवान ने देखा, भगवान ने दृष्टिपात किया, उनको देखा, उन्होंने देखा कि इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। उत्तराखंड में, हिमालय में बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम में एक ऐसी जगह है जहां पर कोई व्यक्ति यदि एक दिन भी तपस्या करता है तो उसका फल जो है गुना मिलता है। यानी उसको एक दिन का फल 10,000 साल तपस्या करने के बराबर होता है। तो उस धाम में भगवान ने तपस्या करने का सोचा और भगवान आए, देखा उन्होंने तो ये तो शिव जी का स्थान था। फिर भगवान सोचने लगे कि अभी मैं क्या करूं, शिव जी से कैसे ये स्थान प्राप्त करूं। तीनों लोकों में फैल गया। तो उसमें जो माता थी पार्वती माता, उनको भी ये सुनाई दिया। पार्वती माता ने देखा कि किसका बालक रो रहा है, देखो ये तुम्हारे गण भी कैसे किसी छोटे से बालक को उठा लाए, कितना रो रहा है बच्चा बेचारा, प्रभु मैं उसको गोद में ले लूं। शिव शंकर से पार्वती मैया पूछती है, वो तो जगत माता है, सबकी माता है। उनका हृदय पिघल गया। शंकर जी बोले, भगवान शंकर तुम क्या करो, जिसका बालक है वो लेके जाएगा, तुम क्यों उसमें ये आसक्त हो रही हो। नहीं प्रभु, ये कितना रो रहा है, मैं ले लेती हूँ, देखो आपको जो करना है करो बोले। फिर मैया गई और बालक को अपनी गोद में उठा लिया। फिर बालक शांत हो गया। उसको खिलाते खिलाते तो अपने कुटिया तक लेकर आई और शिव शंकर जी को पूछा, देखो कि क्या करके। लेकिन मैया तो माता तो प्रेम ही होती है, अपने बच्चे पे तो बहुत सारा प्रेम करती है। तो उसने क्या किया, अपने वो बालक को, भगवान को वहां पर सुला दिए। सोने के बाद, बालक सोने के बाद वो भगवान शिव शंकर और पार्वती दोनों स्नान ध्यान करने को निकल गए। फिर आकर वापस देखते हैं तो कुटिया का दरवाजा बंद था। माता ने दरवाजा खोलकर देखा तो भगवान वहां पर ध्यान कर रहे थे। तो जब द्रौपदी यानी पार्वती मैया आई तो भगवान ने नमस्कार किया। भगवान ने कहा, आइए माता जी आइए। तो माता कौन, भगवान आप तो नहीं मैया, मैं तो आपका बालक हूँ बोले। तो प्रभु आपकी क्या लीला है बोले। मैया मैं यहाँ पर कुछ तपस्या करने आया था। वहां से वो केदार अभी जो नया केदार स्थान है वहां पर आ गए शिव शंकर और पार्वती। और जहाँ पर भगवान तपस्या कर रहे थे उसके आदि केदारनाथ बोलते हैं। वहां पर भगवान के चरण चिन्ह भी है बोलते हैं। छोटे छोटे भगवान के जो चरण चिन्ह है वो अभी भी है आदि केदारेश्वर में। सैया तो खाली पड़ी है और लक्ष्मी माता वहां पर चिंतित दिखाई दे रही। नारद जी गए वहां पर, नारद जी ने पूछा, मैया आप क्या, भगवान कहाँ है। तो मैं लक्ष्मी माता का बोलने लगी, मुझे क्या पता बोले, भगवान वो तो आप ही नाम भजते रहे तो आपको पता होगा। तो हिमालय के पर्वत के पर बद्रीनाथ, यानी बद्रीनाथ नहीं नाम पड़ा था, तो केदारनाथ के यहाँ यानी हिमालय पर्वत में भगवान तपस्या कर रहे हैं। तो माता लक्ष्मी वहां पर आई, उन्होंने देखा कि भगवान तपस्या में बैठे हैं। फिर तो उन्होंने एक खुद बेरी का पेड़ का रूप धारण कर लिया और भगवान के ऊपर छाव कर दी। क्योंकि क्या हो रहा था, बारिश पानी, कभी बर्फ गिरते थे, कभी धूप गिरती थी, तो भगवान को तकलीफ ना हो, भगवान को तप करने में कोई बाधा ना आए करके उन्होंने बेर का पेड़ का रूप धर लिया और भगवान के ऊपर छाव कर दी। फिर बाद भगवान में तपस्या होने के बाद भगवान ने देखा कि अरे ये तो साक्षात लक्ष्मी मेरे ऊपर छाव करके खड़ी है। तो भगवान खूब बहुत प्रसन्न हो गए और माता लक्ष्मी को कहा कि बद्री कहते हैं, तो बद्रीनारायण ऐसा नाम उस धाम को पड़ा, बद्रीनाथ। तो उस अगेंस्ट तो और भी कथा है इसमें कि एक माता, हाँ मूर्ति माता करके एक माता थी,
वो तपस्या कर रही थी पुत्र प्राप्ति के लिए एरिया में, उसी हिमालय में। तो वहां पर तपस्या कर रही थी कि मुझे पुत्र प्राप्ति के लिए। भगवान ने वह प्रार्थना सुनी और भगवान ने सोचा कि क्यों ना मैं इनका ही पुत्र यानी पुत्र करके जन्म लूं, यानी हम दो करके नाम पड़ गया था, तो मैं इसका वध करने के लिए मुझे जन्म लेना ही पड़ेगा, तो मैं क्यों नहीं इस माता की गर्भ से जन्म लूं। फिर वो माता जब तपस्या करी थी उनके पास गए भगवान, और भगवान उस माता ने आंखें खोली। माता ने कहा कि प्रभु मुझे आप दो पुत्र हैं और उनके नाम पड़े नर और नारायण। फिर ये नर और नारायण इतने सेवा करते थे माता पिता जी की, कि बहुत सेवा करते थे। उस सेवा को प्रसन्न होकर माता पिताजी ने एक दिन कहा उस नर और नारायण को कि आप वरदान मांगो, हम बहुत प्रसन्न है आपकी सेवा से। तो वरदान में उन्होंने क्या मांगा कि हम घर बार छोड़कर तपस्या करना चाहते हैं, हमें तपस्या करने के लिए छोड़ दो। फिर वहां से वो बद्रीनाथ धाम में एक नर और नारायण करके दो पर्वत है अभी वहां पर प्रसिद्ध, हमें तपस्या कर रहे हैं। तो ये था कि कोई भगवान की तपस्या करके 10,000 साल तपस्या करके मेरा कवच कुंडल तोड़ देगा तो मुझे मार देंगे। और वो वरदान भी ऐसा था कि एक 10,000 साल जब तपस्या करेगा कोई व्यक्ति तो वो एक कवच तोड़ पाएगा सिर्फ। वैसे उसके पहले जब तपस्या कर रहे थे ना, तो ये तपस्या इतनी भयानक कर रहे थे, इतनी तपस्या हो गई थी उनकी कि उस तपस्या से इंद्रासन भी डोल गया। इंद्रासन, तो इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए, नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए खुद आए, उनको बोला कि आपको क्या चाहिए, मैं प्रसन्न हो गए। लेकिन न दिया। और वहां पर अफसर आए, 16,000 अफसर आए और कामदेव जी, और करने के बाद भगवान ने आंखें खोली और सब आंखें खोलने के बाद सब घबरा गए कि ये हमें मार देते कि क्या होता है अभी। लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने कहा कि आप क्या करो, बोले उर्वशी ये इंद्र को भेंट कर दो। और ये 16,000 अप्सराएं इतनी लज्जित हो गई कि उन्होंने सोचा कि यार जो हम उनको तपस्या भंग करने आई थी, जो हम पर क्रोध करना चाहिए था, तो ये इतने हम पर प्रसन्न है और वो इतने दयालु हो सकते हैं। भगवान साक्षात तो भगवान ही थे, नर नारायण, दो रूप धारण किया था। तो उन्होंने अप्सराओं को बहुत अच्छा लगा ये, और अप्सराओं ने कहा कि प्रभु हम आपकी दासी के रूप में हमें आप स्वीकार कर लो। तो भगवान ने कहा अभी तो ये सत्ययुग चल रहा है, मैं अभी आपको नहीं ये वरदान दे सकता, लेकिन यही वरदान आप ये लीला होने के बाद जब ये सहस्रा कवच को पता चला कि दो बालक नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने राक्षस भेजा। राक्षस भय से कांप कर भाग गए। फिर खुद सहस्रा कवच भगवान से युद्ध करने के लिए आता, यानी 10,000 साल तपस्या। तो एक दिन नारायण तपस्या करते तो उनको 10,000 साल का तपस्या करने का फल मिल जाता। तो दूसरे दिन फिर वो युद्ध करते, कवच तोड़ते उसके वो भागते भागते फिर सूर्यदेव के चरणों में गिर गया और सूर्यदेव को प्रार्थना करने लगा कि प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि अभी भगवान मुझे मार देंगे। सूर्यदेव ने फिर वहां पर ये जब कुंती आपका आह्वान करेंगे तब इसको आप प्रस्थापित करना कुंती के गर्भ में, और ये कर्ण रूप में जन्म लेगा। तब ये जब जन्मेगा फिर मैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसे क्यों किया, ये प्रभु की लीला है। भगवान के अनंत गुण है, अनंत अवतार है भगवान के। उस अवतार में अनंत लीला में कितने अवतार हुए भगवान के, उसमें अलग अलग लीला भगवान की हुई है। ये स्थूल शरीर बोलते हैं इसको। इससे हम जो भी कर्म करते हैं ना, जो भी हम काम करते हैं
किसी के साथ जो भी हम व्यवहार करते हैं, उससे हमारा जो है ना, हमारा स्वभाव जो बोलते हैं हम, वो एक सूक्ष्म शरीर के रूप में प्रकट होता है, मन बुद्धि अहंकार जो बोलते हैं। लेकिन देखा जाए ना, तो हमारी जो भी कर्म है, जो भी ये है, वो दूसरे को बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि ये क्या है, ये कैसे कर्म करता है। वैसे हमारा एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। जब मृत्यु हमारी होती है तो इस स्थूल शरीर का मृत्यु हो जाता है, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर जो है, हमारा जो आत्मा है, दूसरे शरीर को धारण करता है। फिर यहाँ से निकलने के बाद वो दूसरे जो उसकी इच्छा है, ये बुढ़ापा आएगा, फिर मरेगा,